दोस्तों नमस्कार। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी पेंडिंग रह गया था, हमने 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के 3 पार्ट कर लिए थे, परफॉर्मेंस ऑफ, एसेंशियल एलिमेंट और कंसिडरेशन वाले, ऑफर, प्रपोजल। आज हमारा होगा टॉपिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को कितना किया या नहीं किया। जैसे ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग टू एग्री इनफोर्सिबल बाय लॉ क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन विच इज सब्सटेंस अंटिल द डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब वो काम पूरा हो गया या नहीं। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर ओन। मस्ट बी देयर ओन परफॉर्म, ऑफर और अदर परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिवली अनलेस परफॉर्मेंस डिस्पेंस। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हुई या नहीं हुई, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, परफॉर्म कौन करेगा, बाय whom, प्रोमिसर हिमसेल्फ, if there is something in contract, how to show that it was intention of party that the promise would be performed by promiser himself. Such a promise must be performed by the promiser. It means contract has been involved the exercise of personal skill in diligence, and where the found is principal confidence between the party must be performed promiser himself. यानी कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोमिसर हिमसेल्फ। जैसे मान लिया किसी एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर बनाऊंगा, तो वो उसके लिए पिक्चर बनाने का प्रॉमिस करता है, परफॉर्म करता है। ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर ऑफ बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। एजेंट मतलब उसके भी आप पर कोई और काम करे उसको एजेंट बोलेंगे, या थर्ड पार्टी, यानी उसने अपॉइंट किया तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है परफॉर्म, और रिप्रेजेंटेटिव भी, एजेंट भी, और थर्ड पर्सन। यानी प्रोमिस परफॉर्म कौन कौन कर सकता है, हिमसेल्फ, अपने आप। मान लिया मैंने किसी को गुड्स देनी है तो मैं अपने आप दे सकता हूँ, या किसी को मैंने सर्विस देनी है तो अपने आप दे सकता हूँ, या बाई एजेंट के द्वारा भी दे सकता हूँ, या रिप्रेजेंटेटिव, या मेरे को कोई रिप्रेजेंट करे मेरा पार्टनर, वो भी दे सकता है। और थर्ड पार्टी, या मैं किसी अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी दे सकता है। फिर ज्वाइंट प्रोमिसर मतलब 2 बंदे मिलके सर्विस देंगे। जैसे मान लिया हम आपको लो पढ़ा रहे हैं, तो अदर बंदा क्या कर रहा है, आपको अकाउंट पढ़ाएगा, तो ज्वाइंट प्रोमिसर कि हम आपको पूरा आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, तो ये ज्वाइंट प्रोमिसर किया। तो आपकी फैकल्टी कौन कौन होंगी इसमें ये देखना है। ओके, अब प्रोमिसर, ए प्रॉमिस मी पेंट ए पिक्चर फॉर बी इज ए सर्टेन प्राइस। तो ये वही बात आ गई, एक निश्चित प्राइस पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। वुड यू हैव नॉट केयरफुली डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल कॉन्सेप्ट हैं, सक्सेशन एंड असाइनमेंट, वेयर बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीड बाई person by process of law, them both burden and benefit attaching with the contract may something develop on the legal and their here. Suppose one son succeed the estate of father on death। सक्सेशन का मतलब
किसी को हस्तांतरण करना अपनी को विदाउट कोई कंसिडरेशन या अपनी इच्छा से, इसको बोलते हैं सेसेशन। जैसे मान लिया एक पिता के मरने के बाद उसके पुत्र की लाइबिलिटी हो जाती है उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी को संभालने के लिए, ठीक है। लाइबल टू पे ऑफ डेट ऑफ लाइबिलिटी, तो ये क्या है, फादर की लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, पुत्र की। असाइनमेंट मतलब अपने वो जीवित रहते हुए अपनी लाइबिलिटी किसी दूसरे को असाइन कर देना। अदर हैंड क्रेडिट असाइन द बेनिफिट ऑफ प्रोमिस here the entitled the assigned to release the debt from the debtor for the benefit of couple liability when the personal consideration is entered to making a contract। इसमें क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा असाइन में, मतलब मेरा कोई काम है मैंने किसी दूसरे को असाइन कर दिया, ओके। और इसमें क्या है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है सक्सेशन में। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफ ऑफर टू परफॉर्म, अगर परफॉर्म को ऑफर करने से आप मना कर दोगे, मान लिया हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हुई और एग्रीमेंट हो गया, तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। एवर द ऑफर मस्ट बी फुलफिल द सर्टेन कंडीशन, ऑफर में अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड प्रॉपर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कब वो करना है। डिलीवर एनीथिंग फॉर द प्रॉमिस एंड प्रॉमिस टू मस्ट हैव बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, अगर मान लिया किसी के साथ हमने वो किया तो उसको सुना जाएगा, ठीक है। एंड ऑफर इज सेवरल जॉइंट प्रॉमिस एंड सेव लीगल कॉन्सिक्वेंस एंड ऑफर टू ऑल हिम, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने ऑफर बनाया वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें प्रॉपर टाइम होना चाहिए, सर्कमस्टांस लिखे होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो मना करता उसकी, फिर भी हम हियरिंग करेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इसके लिए क्यों नहीं कर रहे इसको परफॉर्म। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म, अगर कोई पार्टी उसको मना कर देती तो वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। Party entering to refuse to perform disable himself and performing his promise enter promiser at put the end of contract, contract खत्म हो जाएगा unless unsides the word conduct consequence continue, ओके। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे मान लिया दो बंदे हैं कि ये नहीं करेगा तो हम कर देंगे, या 50-50% कोई काम करेंगे, तो ये ज्वाइंट प्रोमिसर का कॉन्सेप्ट है, ओके। राइट ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर प्रोमिजिज, राइट ऑफ ज्वाइंट प्रोमिजी, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने ज्वाइंट प्रोमिज किया है, अगर एक परफॉर्म करने को मना कर देता है तो दूसरा क्या करेगा, वो उसको उसके लिए बाउंडेशन हो जाएगा। व्हेन ए पर्सन इज मेड ए प्रॉमिस टू और मोर पर्सन, ज्वाइंटली लिया उन्होंने, देन द अदर्स कॉन्ट्रेंडरी इंटेंशन टू अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट ऑफ क्लेम टू परफॉर्म रेस्ट बिटवीन देम एंड विद देम with the during jointly alive, after the death of one person representative liable हो जाएगा और डिसीज का पर्सन jointly सर्वाइवर हो जाएगा। देर आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर तो रिप्रेजेंट इज ऑल jointly liable, ओके। जैसे ये कह रहा है, ए कंसिडरेशन ऑफ 5000 लेंट हिम बाय बी एंड सी, प्रॉमिस बी एंड सी jointly रीपे करेंगे सम विद द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड डेज, कुछ दिन के बाद। बी डाई, बी मर गया तो अब किससे लेगा, सी से, अगर बी का रिप्रेजेंटेटिव तो वो दोनों से, ओके। टाइम प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, टाइम प्लेस क्या होगा, तो ये वैलिड नहीं है, ये आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ, रेसिप्रोकल का मतलब आमने सामने से, मान लिया ए ने कहा कि
तुम ये गुड्स ले लो, बी ने कहा तुम मुझे गुड दे दो, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। देखिए कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिस्ट एन एक्ट प्रोविज इट मे बी कंसिस्ट विद द रीच ऑफ with two promise, one being consideration to other, and thus when A sell 5,000 quintal of rice to B, whom B promised to pay him price for after a month, the contract would be considered performed by A and promised by B. On the hand, if A deliver 5,000 quintal rice, उन्हें चावल दे दिए, B promised to pay deliver, the contract would be considered the two promise, one made by A and other made by B. Okay. सिमुल्टेनियस परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रोमिस, जैसा प्रोमिस किया था वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस बाय रेसिप्रोकल प्रोमिस विद ये नहीं आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस वेयर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेसली फिक्स कर दिया उन्होंने, वर्णन कर दिया, लिख दी ये बात। वेयर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्मेंस कैसा उसका ऑर्डर बता दिया। रेसिप्रोकल प्रोमिस इज एक्सप्रेस फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर इंस्टेंस। जैसे एग्जांपल है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए सेल बिल्ड ए हाउस फॉर बी, के लिए घर बनाएगा एक फिक्स प्राइस पर। ए प्रॉमिस टू बिल्ड हाउस टू परफॉर्म बिफोर बी कैन बी कॉल्ड अपॉन द परफॉर्मेंस to pay it. The promise is depend upon on the breach thereof. A would relieve B obligation keep up down on promise and would be able to avoid, contract को avoid कर देगा। ओके उसने कहा था मैं तेरा घर बना दूंगा, घर बना के तुम मेरे को पेमेंट कर देना, और बी ने वो घर कंप्लीट नहीं किया तो ए उसकी लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस विच द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, उसने एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में सम टाइम बी इंडिकेटेड नॉट एक्सप्रेसली, सही से वर्णित नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, बट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, बट बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो सही है। ए बी कॉन्ट्रैक्ट दैट A shall make over his stock in trade to B fixed price, and B promised to give security for payment of the price. A promised to make over his stock need to not be performed until the security is given by B. In the nature of transaction, A should have security from B and deliver his stock. Okay, ये कहा है अगर तुम मेरे को तेरा स्टॉक मेंटेन करके रखूँगा, जब तेरे को माल पहुँचाता रहूँगा, पहले मेरे को सिक्योरिटी दे, तो वो सिक्योरिटी जब तक नहीं देगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंशन अनदर फॉर परफॉर्मिंग प्रोमिस, ये नहीं आएगा। रेसिप्रोकल प्रोमिस टू डू सर्टेन थिंग दैट आर लीगल एंड आल्सो समथिंग that are illegal. When reciprocal promise is first is to do certain things and which are legal, and second specify the circumstance to do other thing illegal. The first promise is contract but second is void agreement. ओके ए ने बी को कहा कि सी को मार दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, या फिर ए ने कहा बी ए ने बी से कहा कि तू मेरे को लोन दे दे 2 लाख रुपए, और बी ने वो क्या किया, सी को मारने के लिए वो दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड एग्रीमेंट। ए बी एग्री टू दैट ए विल सेल हिज हाउस 50,000 बट एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूज इट ए गैम्बलिंग हाउस। बी ए ने किराए पर उसका घर दिया तो, और उसका यूज कर रहा है गैम्बलिंग में, सट्टा में, फर्दर सम ऑफ 75,000। The first set reciprocal promise is to be sell house and pay 50,000 is constitute valid contract। ए ने घर के बदले 50,000 ये वैलिड है, पर सेकंड क्या है, अनलॉफुल है, void है। ओके अब नेक्स्ट
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई काम इम्पॉसिबल होगा तो वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, वर्ड, या बाद में वो क्या हो जाएगा, वर्ड। अब देखो इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इज इट सेल्फ वुड बी वर्ड, क्या हो जाएगा, वर्ड। इट इज़ नॉन टू द पार्टी, पार्टी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अननोन पार्टी, जानकारी नहीं है, प्रोमिस टू पे, प्रोमिस दी, अगर जानते ही नहीं तो उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट, अननोन पार्टी है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इफ नॉन टू द प्रोमिजर ओनली, अगला प्रोमिजर जानता है, वेयर द टाइमिंग वे इन टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर आल्सो नो द अबाउट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मान लिया मैंने एक घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट किया और घोड़ा गया मर, और मैं ही उसके बारे में जानता हूँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो मर गया और अगली पार्टी को पता नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग होगा और ये वॉइड हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वेयर द परफॉर्मेंस इज ऑफ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल इलीगली बाय द अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वो भी क्या हो जाएगा, वर्ड। इम्पॉसिबल का मतलब ही वर्ड है, तो जहाँ वर्ड मिले आपको इम्पॉसिबल तो वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विच अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन होगा तो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट परफॉर्म, पहले वाला। इफेक्ट ऑफ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रिसेशन व्हेन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन, वो रिजाइन करने पे एग्री हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बट नॉट बी परफॉर्म नहीं कर रहा, इन दिस केस रिसेशन वन ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम एग्जिस्टेंट इन प्लेस ऑफ इट इज नीडलेस पॉइंट टू दैट नोवेशन इन्वॉल्व द रिसेशन, both novation and recession that contract is discharge mutually agreement, नोवेशन हो या रिसेशन हो आपस में उसको डिस्चार्ज कर दो, ख़त्म कर दो उस कॉन्ट्रैक्ट को। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, ये वैलिड हो सकता है। इन केस ऑफ नोवेशन रिसेशन आल्सो कैन बी केस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अल्टर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन विद द रिजल्ट it need not be performed, in other words contract this also discharge alteration and the term of contract may also, तो इसका कहने का मतलब क्या, वो जैसे ही अल्टर करेगा तो वो नोवेशन में आ जाएगा, और नोवेशन में आ जाएगा तो ओल्ड खत्म हो जाएगा। ओके, प्रॉमिस बाय वे ऑफ रिमिट परफॉर्मेंस, वेव और रिमिट, वेव का मतलब माफ कर दिया परफॉर्मेंस करने से, तो वो भी डिपेंड करता है प्रोमिजर एंड प्रोमिजी पे। ओके, वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, काम पूरा कर दिया तो परफॉर्मेंस खत्म होगी। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मान लिया घोड़ा मर गया तो वो पॉसिबल नहीं है तो वो अपने आप डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, निकल गया, जैसे मान लिया लास्ट डेट फॉर्म भरने की 10 तारीख थी और 10 के बाद आएगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज बाय टाइम लैप्स, उस टाइम के अनुसार नहीं हुआ। डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के तहत उसको क्या किया, ख़त्म किया। देखो ये डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ बाय लॉ इंक्लूड द डेथ बाय डेथ ऑफ प्रोमिजर और इंसॉल्वेंसी, कानून ने उसको मृत घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो भी खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भी वो खत्म हो जाएगा, वन पार्टी ने मना कर दिया तो वो टूट गया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गई इसकी समरी।
अब नेक्स्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, ये दो ही ब्रीच है इसके अंदर, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। It is an important concept under the law conceptual relation when the promiser refuses altogether perform his promise to signify unwillingness even before the time of performance has arrived is called anticipatory breach. टाइम से पहले ही उसने कहा कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूँगा, मेरी इच्छा नहीं है, तो उसकी इच्छा भी नहीं है, और सिग्निफाई उसने सिग्नल भी दे दिया कि मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, टाइम से अराइव बिफोर इवन द टाइम, ये परफॉर्मेंस से, तो उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच अप टू द टाइम। ओके, और एक्चुअल ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस इन शेड्यूल डेट, जिस दिन वो होना है उसी दिन को मना किया उसी दिन हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच। ओके, एक्चुअल ब्रीच में कमिट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू, जिस दिन ड्यू होना उसी दिन मना करना। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट पार्टी वन पार्टी फेल टू रिफ्यूज ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, उसने वो खुल के कह दिया या इम्प्लाइड किया है तो भी वो क्या हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन वो काम होना था। लायबिलिटी फॉर डैमेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू इंजर पार्टी शूट फॉर डैमेज ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड, जिसको लॉस हो रहा है वो उसके लिए क्या कर सकती है, मॉनेटरी कंपनसेशन या डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है। लायबिलिटी फॉर ऑर्डिनरी डैमेज, साधारण जो ऑर्डिनरी चलता है वो उसके लिए। डैमेज फॉर अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेज कंस्टिट्यूट लॉस एंड सफर्ड बाय इंजर्ड पार्टी। ओके, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल है। स्पेशल डैमेज, मान लिया एक पार्टी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 500 रुपये के.जी गेहूँ दूंगा, और उस गेहूँ हो गया 700 रुपये के.जी और पार्टी ने मना कर दिया। ओके, तो अब क्या करें, ये तो बिजनेस का था, ऑर्डनरी हो गया। और स्पेशल में क्या आएगा कि सर्कमस्टांस ऐसे हो गए जैसे ही प्राइस बढ़ा तो उसने मना कर दिया है, यानी नेचुरल नहीं है, उसने अननेचुरल स्पेशल उसमें किया है, तो इसको बोलेंगे स्पेशल डैमेज, इसके लिए क्लेम। लायबिलिटी टू पे कन्विक्टेड एंड एक्सप्लेनरी डैमेज, डैमेज में अवार्डेड ओनली 2 केस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस केस में, और रॉन्गफुल होनर ऑफ बैंकर कस्टमर चेक के केस में, ये क्या होगी एक्सप्लेनरी डैमेज है। या लायबिलिटी टू पे नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज आर अवार्डेड वेयर द प्लेंटिफ इज प्रूव दैट there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage, उसका वास्तविक में कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन उसने क्लेम किया कि मेरे को नुकसान हुआ, तो वो क्या करेगा, वो अवार्ड किया जाएगा। डैमेज फॉर डिटोरेशन काज बाय डिले, डिले के कारण हुआ है तो भी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। How to calculate duty of mitigate of loss, perhaps जिसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो वो काम करके। रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल और रिसेशन था ना, जहाँ पे ब्रोकन वन पार्टी, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, अदर पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर दिया, अब सोल्ड एंड ऑल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर डैमेज फॉर सफर बी। ओके, ए प्रोमिस टू डिलीवर बी 50 बैग सीमेंट के देगा एक उस दिन ऑन डे सर्टेन डे
बी एग्री टू पे द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, बी फेल टू डिलीवर, ए ने फेल हो गया डिलीवर के लिए ऑन अपॉइंटमेंट डे, बट बी डिस्चार्ज द लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया। परस्यूट अपॉन क्वांटम मेरिट्स, परहैप्स क्वांटम मेरिट रियली मीन एज मच एज अर्न according to this work done when the person is begun the work before could complete। ये कह रहा है सूट फॉर क्वांटम मेरिट का मतलब 50% काम हुआ है तो 50% का पेमेंट होगी, तो इसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो उसके हिसाब से हम क्लेम कर सकते हैं भाई 40% रहेगा तो 40% में मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। ओके, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करेंगे, केस कर देंगे अगर हमारे किसी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से नुकसान हुआ तो। सूट फॉर इंजक्शन, इंजक्शन का मतलब भरपाई, वेयर द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिवेटिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में इशूइंग ए इंजक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन द डूइंग व्हाट वी प्रॉमिस नॉट टू डू। Film star agreed to exclusive any particular producer for 1 year during the contract and act the other producer he could not restrain the by injection। ओके, यानी ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया वन पार्टी के साथ और प्रोड्यूसर के साथ और वो दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने लगा तो उसकी भरपाई के लिए इंजेक्शन का एग्रीमेंट होगा। ये हमारा लास्ट यूनिट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट मतलब फ्यूचर डेट में, क्वाजी मतलब अपने आप। व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो भाई, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अब्सोल्यूट ए कंटीजेंट बट अब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वन विच अंडरटेक द परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन, वेयर सेक्शन 31 क्या कह रहा है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या नहीं करना, इफ सम इवेंट इज कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। कंटी मतलब फ्यूचर में अगर कोई घटना घटती है तो वो काम हो जाएगा। जैसे लॉस बाय फायर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ए पे 1 लाख टू बी, इफ बी हाउस डिस्ट्रॉयड बाय फायर इट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंश्योरेंस वाला। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सबसे पहला तो इवेंट पे डिपेंड है, हैपनिंग ऑन नॉन हैपनिंग सम इवेंट। दूसरा, इवेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज टू बी मेड डिपेंड अपॉन द कोलेटरल, उसके लिए उसने क्या किया, कोलेटरल को सिक्योरिटी ली, तो इंश्योरेंस के लिए हम प्रीमियम पे करते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ प्रोविजर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी घटना है वह साइलेंट नहीं होनी चाहिए और प्रोविजर की इच्छा से साइलेंट नहीं होनी चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए सारी बातें। रोल रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट को ऑन इवेंट हैपनिंग, इस पे डिपेंड करता है कि घटना घटेगी तो ही पैसा मिलेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग, अगर घटना नहीं घटी तो भी हो सकता है, घटेगी तो भी हो सकता, नहीं घटेगी नॉट हैपनिंग पे भी डिपेंड हो सकता। कल बारिश होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और नहीं हुई तो तुम मुझे देना, तो डिपेंड है होगी या नहीं होगी। व्हेन shall be event on the basis of contract contingent be deemed impossible if in the future conduct in the living person। ओके, भविष्य में निर्धारित है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। हमने कहा कि 10 तारीख को बारिश होगी तो 10 तारीख फिक्स है, या 1 साल का इंश्योरेंस लिया तो 1 साल फिक्स है, तो वह डेट फिक्स होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट्स ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पीरियड, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, एग्रीमेंट कंटीजेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या, वॉइड, क्या है, वॉइड। देखो, कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू नॉट टू डू
एनीथिंग इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। ओके। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, क्वाजी भी बोलते हैं। क्वासी का मतलब क्या, अपने आप वॉलेंट्री बन गया। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर वॉलेंट्री अंडरटेक द ऑब्लिगेशन इन फेवर ऑफ द अदर प्रोमिस सिमिलर ऑब्टेन द मे इम्पोज पर्सन बेनिफिट टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट इन द नो एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द पार्टी। एग्रीमेंट नहीं है तो अपने आप बन गया। मान लिया ए ने बी को कुछ गुड्स दी और बी ने उसको यूज कर लिया गलती से, तो वो क्या बन गया, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट। एक हो जाए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अदर पर्सन लॉस। किसी दूसरे आदमी का लॉस करके कोई ऊपर नहीं उठ सकता, इस पे है। तो एक ने उसका यूज किया तो दूसरा उसका भरपाई करेगा। पी सप्लाई मिल्क हिज कस्टमर आर वो रिसीव एंड कंज्यूम कर लिया उसने, आर बाउंड टू पे प्राइस आर एक्सेप्टेंस ऑफ मिल्क कंस्टिट्यूट इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे। इन रिलेशन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इन इंडिया आल्सो कॉल्ड द सर्टेन रिलेशनशिप रीजनेबल एंड दोज क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। साइलेंट फीचर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, साइलेंट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट राइट आर फॉलो। फर्स्ट, इट डज नॉट अराइज ऑन फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से नहीं होगा, पार्टी कंसर्न से भी नहीं होगा, बट इम्पोज बाई लॉ, कानून उसको कहेगा कि तूने यूज किया तो पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंडली, इट इज राइट, ये राइट है टू अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड बट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक ने यूज किया तो उसके ये थोड़ी है कि उसके घर वालों को कहेंगे, उसी वही पर्सन लायबल होगा। ओके। टाइप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम नेसेसरी सप्लाई टू ए पर्सन इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को अगर कोई गुड्स दे रहे हैं, नेसेसरी सप्लाई है, खाने पीने की वस्तु है, तो उसके लिए वो उसकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। ओके, यानी उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। राइट टू रिकवर मनी फॉर पेड फॉर अनदर पर्सन, मान लिया मैंने बी की पेमेंट कर दी तो मैं बी से उसको रिकवर करूँगा, तो ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट और बन गया। ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इंजॉय बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुएटिंग एक्ट, मान लिया कोई वही गुड्स वाला कि उसने उसका यूज कर लिया, इंजॉय कर लिया, तो उसके लिए भी उसको पे करना पड़ेगा। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स, गुड्स जिसको गुड्स मिल गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करे, उस पर्सन की खोज करे और उसकी कस्टडी में है उसको सेफ रखे, ठीक है, और सेफ रख के उस पर जो खर्चा है वो रिकवर करे। ओके। अगर मान लिया प्राइस ज़्यादा है और गुड्स कम की हैं या पेरिशेबल नेचर की हैं तो उसको आप कुछ दिन के बाद उसको आप कंज्यूम कर लो। लाइबिलिटी ऑफ फॉर मनी पेड थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक, मिस्टेक और अंडर कॉशन किसी को दिया है तो उसके लिए क्या, ए पर्सन होम मनी हैज बीन पेड एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन मस्ट बी रिटर्न। ओके। अगर किसी के दबाव में आके कोई पेमेंट किया तो वो वापस करना चाहिए। जैसे ए बी ज्वाइंटली ओ 100 रुपये लिए सी से, ए अलोन टू पे द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट, इसके बारे में जानता ही नहीं, रुपीज़ ओवर, यानी उन्होंने 100 रुपये लिए थे इकट्ठे और इन्हें वो पे कर दिया, तो अब ए क्या करेगा, बी से रिकवर करेगा। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग का मतलब है कंडीशनल, कंडीशन। वेजरिंग एग्रीमेंट इज प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन ए डिटर्मिनेशन असर्टेन और अनसर्टेन इवेंट, सेम सिमिलर उसी नेचर का है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और अदर हैंड द कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू समथिंग इवेंट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। कंटीजेंट का मतलब फ्यूचर पे डिपेंड घटना पे। वेजरिंग एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट द अनसर्टेन इवेंट, शर्त लगा ली, ये वेजरिंग होता है, जैसे शर्त लगा ली कल प्राइस बढ़ेगा शेयर का, तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेजरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली कंटीजेंट नेचर, कंटीजेंट में होगा फ्यूचर में कल। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वेजरिंग, लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं, हमने शर्त लगाई उसमें एडिशनल कंडीशन दी है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, किसी के साथ शर्त लगाना या वो करना ये सब क्या है, वॉइड है। लेकिन कंटीजेंट इंश्योरेंस
सिक्योरिटी के लिए क्या है, वो तो वैलिड है। ओके, अब ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखो, अब हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब बताना है आपने, जैसे ये है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेंड विद, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है ये पूछ रहा है, 1872, ये हमारा आंसर हो गया। एन एग्रीमेंट अनफोर्सिबल लॉ इज, एन एग्रीमेंट आ गया, अनफोर्सिबल लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन, वॉइड क्या है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। वैलिड बट नॉट इनफोर्सिबल, वैलिड तो हो ही नहीं सकता। अनफोर्सिबल ऑन द अपॉन ऑप्शन बोथ पार्टी, और अनफोर्सिबल एट दी वन पार्टी, नॉट अनफोर्सिबल बाई लॉ ऑफ कोर्ट, ये वॉइड होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्रीमेंट विच इज अनफोर्सिबल लाई एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पर्सन या पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, एक पार्टी के हिसाब से वो क्या है, वैलिड है, के हिसाब से क्या है, इनवैलिड है, तो ये उसको बोलेंगे वॉइडेबल। फॉलोइंग फॉल्स ऑफ एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी इंटेंट टू, लीगल क्रिएशन होना चाहिए, हैव ए सर्टेन, ये भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं होगा, तो इंटेंट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, वेयर द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, फ्री नहीं तो एक पार्टी की फ्री नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यस, मस्ट बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, यस, फॉल्स क्या, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी एक्सेप्ट, नहीं, इट मे बी प्रज्यूम द साइलेंस, ये वाला गलत है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इन केस ऑफ लीगल एग्रीमेंट द कोलेटरल एग्रीमेंट आर, इलीगल है तो वर्ड है। ओके, एन ऑफर मे लैप्स बाय, ऑफर कब, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि रिवोकेशन में भी है, काउंटर है तो नया वाला ख़त्म हो गया, और रिजेक्शन ऑफ ऑफर है तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ए प्रपोजल व्हेन द एक्सेप्टेड बिकम ए, एक प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया, बिकम क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, ये भी हो सकता है, ये सही है, फॉल्स बताना हमें, मे मूव एट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ये भी नहीं, मस्ट बी इलियसियर, मस्ट बी सम वैल्यू समथिंग इन, हाँ वैल्यू हो सकती है, इलिशियर ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं और इसमें से हमने 13 क्वेश्चन कर लिए और बाकी कल करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, या इन